ओके, तो ये वीडियो होने वाली है इस सीरीज की लास्ट वीडियो और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इन दोनों वीडियोस को जरूर देखा होगा एंड इन केस नॉट देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर इसे छोड़ा था। एक ओल्ड लेडी उस डॉल को खरीद लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब होता यह है कि फिर से वही सारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं और इस बार पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को बुलाया जाता है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स वो होते हैं जो कि भूत प्रेत पर यकीन करते हैं और उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज की छानबीन करते हैं। और यहाँ पर आई होती है वॉरेन फैमिली। ये दोनों रियल कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। इनका नाम होता है लॉरेन और एडवर्ड और ये उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। एक तरह से लॉरेन के पास स्पिरिट्स को देखने की एबिलिटी होती है और वो रास्ते में एक स्पिरिट को देखती है जिसकी कुछ देर पहले एक्सीडेंट में मौत हुई होती है। उस एक्सीडेंट की वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है, इसलिए एक ऑफिसर उन्हें दूसरे रास्ते से जाने को कहता है जो कि इन्हें एक सुनसान वीरान रास्ते को और लीड करती है। और कुछ दूर चलने पर इनकी वो गाड़ी खराब हो जाती है। एडवर्ड उस कार को ठीक करने के लिए बाहर आता है और उसके ऐसा करते ही एक स्पिरिट उस कार में आ जाती है और लॉरेन से धीमी आवाज में बातें करने लगती है। जहाँ पर इनकी कार खराब हुई होती है वो जगह एक कब्रिस्तान होती है और यहाँ पर ढेर सारे स्पिरिट्स इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। उनमें से एक स्पिरिट एडवर्ड को रोड पर धकेलती है और वो एक ट्रक से कुचल दिए जाने से बाल बाल बच जाता है। अब यहाँ पर हुआ ये होता है कि उन सभी स्पिरिट्स को वो डॉल अपनी ओर खींच रही होती है। एक तरह से वो डॉल पावर सोर्स का काम कर रही होती है, इसलिए सभी स्पिरिट्स उसे पाना चाहती हैं। इसलिए वॉरेन उसे एक स्पेशल कार्ड के केस में रखते हैं। इन्होंने अपने घर के एक पार्ट को म्यूजियम में बदल दिया होता है और यहाँ पर ढेर सारे हॉन्टेड आर्टिकल्स को कलेक्ट करके रखा गया होता है, जस्ट लाइक एनाबेल। जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर रखे गए हैं उनकी एक अपनी स्टोरी है जो कि मैं आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ पर लॉरेन और एडवर्ड की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जूडी और सिंस ये फिर से एक और केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे होते हैं, यहाँ पर एक केयर टेकर को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है मैरी। मैरी की ही एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है डेनियला, जो कि इस पार्ट में की एलिमेंट प्ले करेगी। डेनियला एक बहुत ही क्यूरियस लड़की होती है जिसे वॉरेन की फैमिली अफेयर्स और इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है और वो मैरी से हर वक्त बस उन्हीं के बारे में पूछती रहती है। अब कुछ दिन बाद जूडी का बर्थडे आता है और सिंस कि उसके पेरेंट्स पैरानॉर्मल चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जूडी का कोई भी फ्रेंड वहाँ पर आने के लिए रेडी नहीं होता। और यहाँ पर मैरी की फ्रेंड डेनियला बिन बुलाए ही टपक पड़ती है और जैसे ही जूडी और मैरी कुछ सामान की शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, डेनियला वॉरेन के उस फॉरबिडन रूम में एंटर करने की कोशिश करती है जहाँ पर किसी का भी जाना मना होता है। सिंस की वो रूम हॉन्टेड आर्टिकल से भरी होती है, वॉरेन उसमें 4-5 अलग अलग तरह के लॉक्स लगा के रखते हैं ताकि कोई भी वहाँ पर एंटर ना कर सके। डेनियला हर तरफ कीज को ढूंढने की कोशिश करती है और फिर वो वॉरेन्स के रूम में एंटर करती है जहां पर उसे वो कीज एक फोटो के पीछे मिलती है। डेनियला का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से होता है कि उसके डैड मर चुके होते हैं और वो इन स्पिरिट्स वाली बातों पर यकीन ना करते हुए भी यकीन करती है और वहाँ पर अपने डैड की एक फोटो रख कहती है अगर कोई भी स्पिरिट यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्लीज कोई ना कोई हिंट दे। एंड इंडीड नो रिस्पॉन्स। वो हर एक चीज को छू छू कर देख रही होती है और इन्हीं सब में वो नोटिस करती है कि एनाबेल की वो डॉल आगे की तरफ झुक चुकी है जो कि पहले वैसा नहीं थी। डेनियला उस केस को ओपन करती है और उस डॉल को सीधा करने की कोशिश करती है जिससे एक अलार्म बजता है और वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है, लीविंग दैट केस ओपन। कुछ देर बाद जूडी और मैरी वापस आ जाते हैं और अब यहाँ से भूतों की रासलीला शुरू हो जाती है। सबसे पहले एनाबेल वहाँ पर आती है जिसे मैरी देखती है और फिर कुछ देर बाद डेनियला के डैड की स्पिरिट जिसे डेनियला देख काफी चौंक जाती है और दौड़ते हुए घर में एंटर करती है। यहाँ पर वो हर रूम में अपने डैड को ढूंढने लगती है और मैरी जब उससे पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। वही जूडी एक और स्पिरिट को देखती है और जब वो उसे फॉलो करते हुए एक रूम में जाती है तो वो स्पिरिट इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, बट समहाउ शी मैनेज्ड टू सर्वाइव द अटैक। सीन शिफ्ट होने पर हम वॉरेन के ऑफिस, वॉरेन के रूम को देखते हैं जहाँ पर डेनियला कुछ फाइल्स को देख रही होती है।
वॉरेन ने जितनी भी केसेस अभी तक सॉल्व की होती है उनकी सारी डिटेल्स इन्हीं फाइल्स में होती है। और अब यहाँ पर मैरी और जूडी भी आ जाते हैं और ये कुछ और फाइल्स को ओपन करते हैं जिसमें उन्हें एक ब्रेसलेट के बारे में पता चलता है। और जूडी यहाँ पर कहती है कि उस ब्रेसलेट का यूज स्पिरिट से बातें करने के लिए की जाती थी। अब रात होने पर ये केक काटते हैं और इस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए मैरी का फ्रेंड बॉब आता है। और जब उससे मिलने के लिए वो सब नीचे आते हैं तो बॉब पर एक वुल्फ अटैक करती है जो कि उन्हीं स्पिरिट्स में से एक होती है और वो बॉब के पीछे पड़ जाती है, जिससे बचने के लिए बॉब मुर्गियों को रखने वाली जगह पर जाके छुप जाता है। बॉब को वहाँ पर ना देख ये सब फिर से घर में एंटर करते हैं और वो स्पिरिट्स उस फॉरबिडन रूम का दरवाजा ओपन करती है, जिसे डैनियला एक बार फिर से उसी रूम में एंटर करती है। एक तरह से वो सभी स्पिरिट ये जानती थी कि उसे क्या चाहिए और वो उसे उस ब्रेसलेट की ओर ले जाती है, जिसमें डैनियला अपने डैड की फोटो डालती है एंड इंडीड विदाउट एनी डिले उसके डैड की स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है, बट इन ए डेमोनिक फॉर्म, जो कि उस पर जोरदार चिल्लाती है और उस पर गुस्सा करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मैरी को किसी की आवाज आती है। जब वो उसका पीछा करते हुए जूडी के रूम में जाती है तो वो एनाबेल की डॉल को देखती है जो कि जूडी के बेड पर होती है। जब वो उस रूम से बाहर आती है तो उसे कुछ कॉइन्स मिलती है जो कि उन्हीं कर्स्ड ऑब्जेक्ट में से एक होती है और यहाँ पर कुछ स्पिरिट उसे बुरी तरह से सरप्राइज कर देती है और मैरी यहाँ से भागते हुए जूडी के रूम के पास जाती है और सैटर्न जूडी पर अटैक करता है और ये सब अब यहाँ पर बुरी तरह से उस घर में ट्रैप हो चुके होते हैं। मैरी जूडी के पेरेंट्स को कॉल लगाती है टू गेट सम हेल्प, बट यहाँ पर एनाबेल की स्पिरिट बात करती है जो कि इनसे एक सोल मांगती है। वही डैनियला भी जिस रूम में होती है उसे वहाँ पर एक कॉल आती है, बट इससे पहले कि वो उस कॉल को उठाती जूडी और मैरी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। यहाँ पर वो सारी कर्स्ड ऑब्जेक्ट अपनी प्रेजेंस, अपनी पावर शो करने लगती हैं, जिससे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। इतनी ज्यादा डरने और भागने की वजह से मैरी को अस्थमा का अटैक आता है और जूडी उसके पंप को लेने के लिए घर से बाहर आती है और डैनियला के अकेले होते ही ब्राइड की स्पिरिट डैनियला पर अटैक करती है और उसे पोजेस कर लेती है। ये भूतों की भागा दौड़ी काफी देर तक चलती है और इन स्पिरिट्स में से एक स्पिरिट इनकी हेल्प करती है और इन्हें एनाबेल के डॉल के पास ले जाती है। नाउ इनको एक आइडिया मिल जाता है कि अगर वो उस डॉल को उसकी सही जगह पर रख देंगे तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा, बट उस डॉल को पाना इतना भी आसान नहीं होता। मैरी जब उस रूम में एंटर करती है तो उसे कई सारे इविल स्पिरिट्स का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें वो डॉल तो मिल जाती है बट वो स्पिरिट्स उसे वहीं पर रोक लेती है। वो जूडी को उस डॉल को लेकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और यहाँ पर डैनियला कम्प्लीटली पोजेस्ड होकर जूडी पर अटैक करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर मैरी उस रूम से बाहर निकलकर डैनियला को रोकने के लिए आती है और वहीं जूडी अपने डैड की एक्सॉर्सिज्म वाली टेप चला देती है, जिससे वो स्पिरिट एक तरह से फ्रीज हो जाती है और जूडी उस डॉल को लेकर उस रूम में एंटर करती है एंड देन द डेविल शोज अप। वो डेविल जूडी की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है और जब मैरी हेल्प के लिए आती है तो वो उस पर भी अटैक करती है। जूडी बड़ी मुश्किल से एक बॉक्स पर लगे क्रॉस को उस डेविल के माथे पर रखती है, जिससे वो उसे छोड़ देती है और मैरी उस डॉल को उस केस के अंदर डालने की कोशिश करती है, जो कि काफी मुश्किल होती है क्योंकि वो सारी स्पिरिट्स अपनी फुल पावर के साथ इन्हें ऐसा करने से रोक रही होती है। एंड इन द एंड इनकी हेल्प करने के लिए डैनियला वहाँ पर आती है और जैसे ही वो उस केस को लॉक करते हैं ये सारी नाइटमेयर फाइनली खत्म हो जाती है। मूवी का एंड एक हैप्पी एंडिंग के साथ होता है, जहाँ पर जूडी के फ्रेंड्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इनके घर में आते हैं, थैंक्स टू डैनियला कि वो जूडी के फ्रेंड्स को कन्विंस करती है। नाउ इन द एंड हमें रियल लाइफ वॉरेन फैमिली की फोटो दिखाई जाती है। ये मूवी एज अ ट्रिब्यूट बनाई गई है जो कि रियल लाइफ वॉरेन फैमिली को डेडिकेटेड है, जिन्होंने वॉरेन ऑक्यूलेट म्यूजियम को स्टार्ट किया था। वैसे तो इस म्यूजियम में 300 से भी ज्यादा हॉन्टेड आर्टिकल्स पड़े हैं, बट फिर भी एनाबेल को सबसे ज्यादा डेमोनिक माना गया है। 2019 में वॉरेन म्यूजियम को बंद कर दिया गया और कई सारे रीजंस में एक रीजन वॉरेन की मौत भी है। इस म्यूजियम में रखी गई ढेर सारी आर्टिकल्स पर मूवीज बनाई गई हैं, लाइक द कॉन्जरिंग, द नन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन मूवीज को भी सीरीज वाइज एक्सप्लेन करूं, देन डू टेल मी इन द कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू डोंट मिस एनी अपडेट। एंड विद दिस सेड, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।
See ya.